भाई नमस्कार, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी। आर्मी अग्निवीर का अगर आपने भी एग्जाम दिया है तो आप सबको पता है भाई, अब की बार वैकेंसी 82,000 है। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं, आपका रिजल्ट भी तय हो चुका है। फिजिकल के विषय में तो अखबार ने इंफॉर्मेशन जारी कर ही दी है कि भाई जुलाई में आपकी रैली भर्ती है। रैली भर्ती का मतलब ये नहीं है कि आपको खुली भर्ती मिलेगी। रैली भर्ती का मतलब है रिजल्ट जो क्वालिफाई करेंगे उनका फिजिकल है। तो पूरे देश में से आप कहीं से भी हो जिन्होंने आर्मी अग्निवीर का एग्जाम दिया है, रिजल्ट की डेट तो आ ही चुकी है अखबार के माध्यम से भी। कट ऑफ के विषय में भी मैं बता चुका हूं कि भैया जिसके 20-22% ठीक है जीडी में और ट्रेडमैन में, उसको भी बुलाया जाएगा अब की बार फिजिकल के लिए। अब आगे की रणनीति आपको क्या रखनी है, किस तरीके से आप बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हो, हर चीज के बारे में डिटेल में समझ लो। और कोई भी युवा साथी ऐसा ना हो जो इस समय तैयारी करते समय पे ये सोच रहा हो कि भाई मैं कैसे करूं, मेरे तो प्रश्न कम हुए हैं। अगर आप किसी भी ARO ZRO से हैं, मैं सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपका भी ये स्कोर है तो ध्यान रखना, किसी की बातों में मत आना। अपने फेज 2 मतलब फिजिकल में अपना दम लगा दो। फिजिकल कैसे मारें, क्या करें, सिलेक्शन लेना सबसे आसान है इस भर्ती में। ठीक है, देखो भाई आप सबको पता है कि इस समय अगर मैं बात करूं आर्मी अग्निवीर की, ठीक है, तो आप देख भी चुके होंगे, जगह जगह आपने खबरें पढ़ ली होंगी कि आर्मी 2026 भर्ती जो चल रही है अग्निवीर की, ठीक है, अग्निवीर की जो भर्ती चल रही है, इसमें कुल पदों को लेकर के बिल्कुल परेशान ना हो। मैं पहले बहुत लंबे समय से आपसे जो बात कह रहा हूं, ये बात दिमाग में बैठा लेना। 1 लाख पदों पर भर्ती टोटल है। 1 लाख पदों पर कौन? अग्निवीर। अरे कौन? अग्निवीर जो भर्ती हो रहे हैं इस भर्ती में, कौन सी में? 2026 की में। 2026 में टोटल जो अग्निवीर भर्ती हो रहा है वो कितना? 1 लाख। अब 1 लाख अग्निवीर का मतलब ये नहीं कि केवल इंडियन आर्मी में भर्ती हो रहे 1 लाख, नहीं। ठीक है, ये भर्ती जो हो रहे हैं इसके विषय में मैं आप सबको बता दूं, ये भर्ती इस तरीके से हो रहे हैं जैसे कि एयरफोर्स में हर साल भर्ती आती थी, लगभग कितनी? 2200 से 2300 विद्यार्थियों को सिलेक्शन मिलता था, है ना। अब कितना मिल रहा है? अब मिल रहा है 5600। 5600 जा रहे हैं कहाँ? 5600 ऑन ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं। नेवी में देखो आप, नेवी में भर्ती आती थी 3400 पदों पर। 3400 पदों पर अब भर्ती कितने पे आ रही है आपकी? 11,000 पदों पर भर्ती आ रही है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कुल मिलाकर के इस समय 1 लाख पदों में से 18,000 पद तो हैं आपके एयरफोर्स और नेवी के, और जो हमारे 82,000 पद हैं, 82,000 पद किसके हैं भाई? आर्मी में अग्निवीर के हैं। और ध्यान रखना, ये इतिहास की ऐसी भर्ती होगी जिसमें कट ऑफ सबसे कम जाएगी। आप सोच रहे होंगे यार गुरुजी आप तो ऐसी बात कर रहे हो, ऐसी नहीं कर रहे, जो सच्चाई है वो है। ये शायद ऐसी भर्ती रहेगी आपकी जिस भर्ती में सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे आज तक के कट ऑफ को लेकर के। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसी भर्ती है जिसमें कट ऑफ आपकी बहुत कम जाएगी। और कट ऑफ बहुत कम जाने का मुख्य रीजन और कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ वही है कि भैया वैकेंसी है 1 लाख, और आजकल का जो युवा है, ठीक है, फिजिकल में बहुत मार खाता है। पहले जैसे लड़के नहीं है साल साल भर दौड़ते थे, जो 100 का फिजिकल मार देगा ना अब की बार, उसके बस CEE वो क्वालिफाई हो गया है अगर, है ना, तो समझ लो उसको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। देख लो ध्यान से सारी चीजें। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि भैया पिछली भर्तियों का डाटा अगर हम देखें, पिछली भर्तियों का, तो 2024 में देख लो उठा के, ठीक है, 2024 में उठा के देख लो, तो इसमें, और 2025 में देख लो। 2024 में आपकी कट ऑफ जो रही है 160 से शुरू होकर के 175 प्लस तक गई है। 160 से किसमें? जीडी में और ट्रेडमैन में। ठीक है, जीडी में और ट्रेडमैन में। और अगर हम बात करें 2024 में क्लर्क की और जो टेक्निकल की, ये हमेशा से कम रही है। ये कितनी रही है भाई?
इसको देख लो आप, ये कितनी रही है, ये ज़्यादा कभी भी नहीं गई है, ये कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं गई है। ये कितनी रही है, ये 30 से शुरू होकर के लगभग 36 तक रही है फिनिश, अलग अलग ARO अलग अलग ZRO पर, है ना। तो अब आप एक चीज़ देखो, वैकेंसी पिछली बार होती थी कम, अब वैकेंसी आ रही है भर भरा के। तो भर भरा करके जो वैकेंसी आ रही है, इसका बेनिफिट कौन कौन उठाएगा ये देखना है। 2025 में भी कट ऑफ आपकी डाउन होके आई है, 170 तक खत्म हो गई, कहाँ 175 प्लस थी, 170 पे खत्म हो गई। और अभी जो फेज 2 का जो हमारा रिजल्ट है, काफ़ी सारे बच्चे अभी इंतज़ार में भी हैं। इसमें आपने देखा 140 से शुरू होकर के 160 और 165 पे ख़त्म हो गई, है ना। 140 से शुरू हुई है, 160 और 165 तक शुरू मतलब ख़त्म हो गई, यहाँ से यहाँ तक। तो ये चीज़ आप देख लेना कि कट ऑफ आपकी कम ही जा रही है। और भाई जिंदगी निकल गई ऑफलाइन बैचों में पढ़ाते पढ़ाते। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सेलेक्टेड मटेरियल पढ़े करो आर्मी का, लेकिन आप SSC GD का, यूपी पुलिस का, ट्रेडमैन का, पता नहीं आपको कौन किस किस चीज़ का पढ़ा देता है। BSF ट्रेडमैन का चल रहा है तो वही पढ़ रहे हैं आप, है ना। तो आपके साथ में ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिक्कत करती हैं कि पता ही नहीं चलता कि हमको सिलेबस क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो देखो आगे ध्यान से सारी चीज़ों को। अब ये तो हमारी रहेगी पिछली साल की कट ऑफ। रिजल्ट को लेकर के भी मैं आपके साथ में सारी जानकारी साझा कर रहा हूं। पहले आप ये समझ लो कि हमारी ये कट ऑफ जो है 2026 की, ये क्या रहेगी, है 2026 की। तो 2026 में कट ऑफ आपकी रहेगी कम, और वो कितनी रहेगी ये देख लो। आर्मी 2026 कुल अनुमानित पद लगभग 82,000। ठीक, चलिए। जैसे हमारे ट्रेडमैन में और GD में दोनों में लगभग सेम ही रहनी है। क्लर्क में, टेक्निकल में, नर्सिंग असिस्टेंट में और WMP में बहुत सारे बच्चों के लगातार ये प्रश्न रहते ही हैं कि सर खुल के बताओ, खुल के बात करो नर्सिंग असिस्टेंट पर। और जी आपका WMP विमेन मिलिट्री पुलिस, विमेन मिलिट्री पुलिस। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं आज आपको यहीं से बताना शुरू करता हूं। विमेन मिलिट्री पुलिस में क्या होता है, 100 150 वैकेंसी आती थी हर बार, लेकिन अब जो खबर मिल रही है, अब की बार इसमें वैकेंसी अच्छी हैं। और जब वैकेंसी अच्छी है तो आप सीधा सा मतलब समझ सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी अगर अच्छी है तो आपकी फिर जो है कट ऑफ कम रहेगी। जैसे हम हर बार बता रहे थे आपको कि भैया 40 कट ऑफ जाएगी, 42 मतलब 40 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, तो घट के आएगी अब की बार। आप देखना लगभग 36% जिस भी लड़की के ठीक होंगे अब की बार उसको बुलाया जाएगा, क्योंकि वैकेंसियों का जो सिलसिला है काफ़ी है। और कट ऑफ हमेशा किस पे वेरी करती है, एक तो आपके पेपर के लेवल पे और आपकी वैकेंसी पे। तो वैकेंसी खूब है, पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ रहा है पहले के मुकाबले, तो ये आपकी स्थिति रहेगी। नर्सिंग असिस्टेंट में वैकेंसी बढ़ाओ चाहे घटाओ, इसकी आपको 40% से नीचे देखने को नहीं मिलेगी नर्सिंग असिस्टेंट की। भाई ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं, कोई आपसे अगर ये कहता है कि जी नर्सिंग असिस्टेंट की 35 पे 30 पे नंबर आ जाएगा, गलत फहमी में मत रहना। परमानेंट नौकरी है, और परमानेंट नौकरी के लिए कितने सारे युवक लंबे समय से भाई इंतज़ार कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, और ये लंबा समय उनका पेपर तक बरकरार रहता है। ऐसे ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको जो 46% भी करते हुए मिलेंगे आपको। और फिर नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी सबसे कम होती है। WMP से भी कम अगर वैकेंसी है तो वो किसकी है, वो है आपकी नर्सिंग असिस्टेंट की। सरकारी नौकरी अगर पानी है परमानेंट नर्सिंग असिस्टेंट की, तो ये बहुत ज़बरदस्त मिलता है आपको। टेक्निकल में हर बार जैसे आपने देखा 35 के आसपास आपका रहता था, अब की बार आपको फिजिकल के लिए देख लेना 28% से बुला के 28 से लेकर के 34 पर ही अब की बार मामला सिमट जाएगा। क्यों, वैकेंसी खूब है,
जीडी में, ट्रेडमैन में और टेक्निकल में, इनमें तो हमेशा वैकेंसी खूब आती है। और आप एक चीज़ का कभी भी गौर करना, टेक्निकल में जो भी बच्चा रिटन क्वालिफाई कर जाता है ना, टेक्निकल में, क्लर्क में रिटन क्वालिफाई करके और वो फिजिकल पास कर जाए, फिजिकल पास करके मेडिकल, तो समझ लो चांसेस ये रहते कि बहुत कमी से ऐसा होता है कि भाई 10-20% बच्चे ही बाहर निकलते हो, नहीं तो सभी को ले लिया जाता है, नहीं तो सबको ले लिया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्लर्क में सेम कंडीशन लगभग रहेगी, 32% पर अब की बार सिलेक्शन हो जाएगा जिस बच्चे के हैं, लेकिन फिजिकल पास करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में आपको फिजिकल पास करना है, फिजिकल पास करना है, ध्यान रखना। और देखो मैंने तो जो भी बच्चों को पढ़ाया है, जो भी बुक दी है अपनी, जो भी पीडीएफ दी है बच्चों को आर्मी के लिए, देखने दिखाने लायक शानदार प्रदर्शन रहा है हमेशा एग्जाम में, समझ रहे हैं। अब आप क्योंकि हमारा काम क्या है, हम तो पढ़ाते ही 3 चीज़ों को, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को पढ़ाते, तो इस वजह से हमारा तो सदैव बढ़िया ही रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, चलिए, तो अब वर्तमान में अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त जो इंतज़ार रहता है बच्चों को, वो रहता है किसका? ट्रेडमैन का, है ना, ट्रेडमैन का, ट्रेडमैन का और जीडी का। हर बार इसकी कट ऑफ चाहे जो गई हो, चाहे जो, इस बार आप देख लेना, मेरी बात याद रखना, आपकी कट ऑफ एआरओ और जेडआरओ वाइज, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि जीडी और ट्रेडमैन में सबसे ज़्यादा बच्चा है, जीडी में और ट्रेडमैन में। पिछली बार जैसे आपने देखा 160 से 165 के आसपास आपकी मेरिट रहती थी, 160 से लेकर के 170 और 175 तक जाती थी लगभग, बल्कि प्लस भी जाती थी। लेकिन इस बार 2026 में जो आपकी कट ऑफ है, ये कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, ये अब की बार 140 से शुरू होकर 140 से शुरू और लास्ट 165 पे हो जाएगी। ठीक है, अब रही बात प्रश्नों की कि सर कितने प्रश्नों पर हमको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा जीडी में और ट्रेडमैन में, तो देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता दूँ, अब की बार ऐसा होगा जीडी में भी और जी ट्रेडमैन में भी। ठीक है, हर एआरओ और जेडआरओ, मैं सभी की कंडीशन बता रहा हूँ आपको, कंडीशन क्या रहनी है, कंडीशन सबकी लगभग ये रहनी है। ठीक है, क्या रहनी है कि आप देखना लगभग 20% जिसके सही है, 20% से शुरू करेंगे ये। ठीक है, कुछ एआरओ पे तो 20% से ही सिलेक्शन होना, मतलब 20% पे कुछ एआरओ पे आपको कॉल आनी शुरू हो जाएगी फिजिकल के लिए, और कुछ एआरओ ऐसे हैं जिन पे आपके 25% अगर ठीक है तो 25% से लेकर के आपको बुलाना शुरू कर देंगे फिजिकल के लिए। अब ये 25 जो हैं ये कौन कौन से हैं 25%? यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड और दिल्ली, यहाँ की कट ऑफ, और पंजाब। ठीक है, यहाँ की कट ऑफ तो आपको देखने को मिलेगी शुरुआत में 25% पर, कहाँ तक जाएगी, कितनी जाएगी, वो बाद की बात है, ये हम पहले नहीं बता सकते कि फाइनल क्या रहेगी, वो तो डिसाइड ये करेगा कि बच्चा फिजिकल में कितना स्कोर करके आ रहा है। तो वर्तमान की जो हमारी कंडीशन है वो ये है, समझ पा रहे हैं क्या कंडीशन है? 20% से कहानी शुरू होगी, 25% पर मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये आप देख ही चुके होंगे। ठीक है भाई, कि फिजिकल आपको 100 का करना है। अब सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान रखना रिजल्ट को लेकर के, तो देखो रिजल्ट को लेकर के मैं बताऊं उससे पहले रनिंग की न्यूज़ आ चुकी है, रनिंग की खबर आ चुकी है, और रनिंग की खबर कब है? जुलाई में, जुलाई में रनिंग की खबर आ चुकी है। सीई पास करने वाले तमाम युवा जुलाई में अपनी किस्मत को आजमाएंगे, जो मारेंगे फर्स्ट का और सेकंड का फिजिकल, बहुत आराम से सिलेक्शन ले जाएंगे। तो भाई आपको पता है, अगर हम देखें तो 14-15 जून हो चुकी है। ठीक है, मतलब सीधा सा है, आप देखिएगा 1 वीक में आपको सब कुछ क्लियर मिल जाएगा। मतलब 25 जून के आसपास हमारा रिजल्ट आने की पूरी प्रबल संभावना बन रही है कि रिजल्ट आपका इसी माह के अंतिम सप्ताह तक जारी हो जाएगा, क्योंकि इन्हें अपना फिजिकल का प्रोग्राम शुरू करना है।
है ना। फिजिकल का प्रोग्राम कब है, जुलाई में स्पष्ट खबर दे दी है। और भाई मैं एक ही बात कह रहा हूँ, फिजिकल अगर आपने बढ़िया मार दिया जिस भी युवा ने, समझ लो अब की बार वर्दी मिल गई, नहीं तो तरसना है तो तरसते ही रह जाओगे। 5.5 मिनट में रेस मार दो 60 नंबर मिल जाएंगे, 10 बीम मार दो 40 नंबर, 100 नंबर ले आओ, सिलेक्शन हुआ पड़ा है। अब आप एक चीज देखो, समझना ध्यान से, जैसे मैंने आपसे कहा कट ऑफ 20 और 25, क्या ये आर्मी को नहीं पता कि अभी जब हम फिजिकल लगवाएंगे जुलाई में भयंकर गर्मी में, तो हर एक कोई फर्स्ट का और सेकंड का तो मारेगा नहीं, थर्ड का भी मारेगा, फोर्थ का भी मारेगा, और ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट का मारेंगे। तो उस हिसाब से आप ध्यान रखना कट ऑफ कम ही जाएगी। कट ऑफ कम जाने का मुख्य रीजन क्या है, ना तो आपको फिजिकल में समय मिल रहा है। भाई अभी आपने अपना एग्जाम दिया है, एग्जाम दिया सही से, कमर सीधी नहीं की आपने, लाइब्रेरी में जो कमर तोड़ी है, और भाई जुलाई में आपका क्या है, फिजिकल। अब पहले आएगा रिजल्ट तो रिजल्ट के आपको मिलेंगे कम से कम, रिजल्ट के बाद 15 दिन का समय मान लो, 15 दिन में फिजिकल तैयार ना हो वह, और ना जाने ऐसे कितने युवा हैं जिनके 30 और 35% तो ठीक होंगे, लेकिन अभी वो केवल रिजल्ट का इंतजार करेंगे, फिजिकल की तैयारी में ही नहीं लग रहे होंगे, है ना। जो फिजिकल की तैयारी में लग रहा होगा उसके बेचारे के क्वेश्चन कम हुए होंगे। तो इसलिए अनियमितता, असंतुलन देखने को मिलेगा बरकरार। फिजिकल की तैयारी में लग जाओ और 100 का मार दो चाहे सेकंड का मार दो, सिलेक्शन हो जाएगा। आर्मी में जाना आपकी बार बेहद आसान है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई दिमाग में कोई कंफ्यूजन चल रहा हो, नीचे कमेंट कर देना। और भाई सब कुछ क्लियर हो चुका है, जुलाई में है फिजिकल, जुलाई में फिजिकल है, कर दो दिन रात एक। जय हिंद।